गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पहली यूनिट कंप्यूटर फंडामेंटल शुरू हो चुकी है, तो आज भी हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर की विशेषताएं और कमियां। इसे इंग्लिश में बच्चों हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको इस तरीके से भी आ सकता है और एग्जाम में एक और तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है जिसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आपके एग्जाम में चाहे कंप्यूटर की विशेषताएं और कमियां पूछी जाएं, चाहे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछी जाएं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए, तो उसका उत्तर एक ही होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। तो सबसे पहली जो कंप्यूटर की विशेषता है बच्चों वो है कंप्यूटर की स्पीड। स्पीड का मतलब कंप्यूटर के भागने से नहीं है, स्पीड का मतलब है कंप्यूटर की काम करने की गति। आपको पता है बच्चों, कंप्यूटर लाखों करोड़ों निर्देश, करोड़ों इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड से कम समय में भी पूरा कर देता है। यानी कि कंप्यूटर इतना फास्ट है काम करने में, इतना तेज है काम करने में कि वो लाखों करोड़ों कैलकुलेशन एक सेकंड से भी कम समय में पूरा कर देता है। और जो कंप्यूटर की गति है वो हम मापते हैं MIPS में। ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है। तो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसका मतलब है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश, पर सेकंड एक सेकंड में। तो उदाहरण के लिए यदि आपके कंप्यूटर की स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड या काम करने की गति 3 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड या 3 MIPS है, इसका मतलब 30 लाख इंस्ट्रक्शंस वो एक सेकंड में पूरी कर देता है। तो ये थी कंप्यूटर की विशेषता, स्पीड। कंप्यूटर की जो गणना करने की स्पीड है वो बहुत अधिक होती है। दूसरी कंप्यूटर की विशेषता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। बच्चों, यदि आपने कंप्यूटर को बिल्कुल सही डाटा दिया है, आपने कंप्यूटर को बिल्कुल सही डाटा दिया है, तो कंप्यूटर गणना करने में 1% भी गलती नहीं करेगा, उसकी गणना बिल्कुल सही होगी। तो बच्चों, एक सेकंड में कंप्यूटर लाखों करोड़ों गणना कर देता है और उसके बाद भी उसका रिजल्ट बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही होता है। बस आपके द्वारा दिया गया डाटा सही होना चाहिए। जो अगली विशेषता है कंप्यूटर की वो है डिलीजेंस, कर्मठता। तो डिलीजेंस क्या होता है बच्चे, कि अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, यदि काम करते हुए हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या लगातार कोई लंबा समय हो जाता है तो हमें थकान हो जाती है और हमारी काम करने की गति भी कम हो जाती है। लेकिन उसके विपरीत कंप्यूटर की ये एक विशेषता है कि कंप्यूटर को लगातार लंबे समय तक कितनी देर ही काम करवाएं हम, या कंप्यूटर कितनी देर ही काम करें, कंप्यूटर को ना तो कोई भी थकान होती है और ना ही कोई भी बोरियत महसूस होती है। और उसकी जो काम करने की गति है उस पर भी कोई भी असर नहीं पड़ता और उसकी कैलकुलेशन उतनी ही शुद्ध, सटीक और बिल्कुल सही होती है जितनी की शुरू में होती है। तो कंप्यूटर का लंबे समय तक काम करने पर कोई असर नहीं पड़ता। ये उसकी एक और विशेषता है। कंप्यूटर की जो अगली विशेषता है बच्चों वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, खेलकूद में भी बहुत अच्छे हैं, कल्चरल एक्टिविटी में भी बहुत अच्छे हैं और वो स्कूल के हर एक काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर है कंप्यूटर हमारा एक ही समय पर कई काम इकट्ठे कर सकता है। जैसे आपने तो देखा ही होगा,
आपने कंप्यूटर पर सॉन्ग चला रखा है, तो कंप्यूटर आपके लिए गाना चला रहा है। उसी वक्त आपने कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाया और कुछ सर्च करने शुरू कर दिया, इंटरनेट पर कुछ भी देखना शुरू कर दिया, आपके फेवरेट एक्टर की फोटो देखनी शुरू कर दी, या आपने कंप्यूटर के बारे में कुछ जाना है उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, तो इंटरनेट भी चल रहा है और सॉन्ग भी चल रहे हैं। उसी वक्त आपने इंटरनेट पे से कोई सॉन्ग डाउनलोड करना शुरू कर दिया, तो उसी वक्त पर वो सॉन्ग चल भी रहा है जो आपने चलाया था। इंटरनेट पर आप काम भी कर रहे हो और सॉन्ग भी डाउनलोड हो रहा है, यानी कि ये तीनों काम आप एक ही समय पर कर रहे हो। तो ये किसकी बदौलत है? सभी कंप्यूटर की वजह से है। और आप एट ए टाइम उसी समय पर कंप्यूटर में अपना डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो या किसी प्रकार की टाइपिंग भी कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर की एक विशेषता है कि एक ही समय पर कंप्यूटर पे कई काम एक साथ किए जा सकते हैं। जो कंप्यूटर की अगली विशेषता है बच्चों, वो है कंप्यूटर की हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि डाटा को सेव करने की क्षमता। बच्चों, आपको पता है कि यदि आपके फोन में 1 GB का कोई कार्ड है, कोई चिप है, और आपको लगता है कि ये कम पड़ रहा है आपके फ़ोन में, तो आप उस 1 GB के कार्ड को हटा देते हो, उसकी जगह पर 2 GB का कार्ड या 4 GB का कार्ड लगा देते हो। तो बच्चों, कंप्यूटर की जो डाटा को सेव करने की क्षमता है वो पहले ही बहुत अधिक होती है, और अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और यदि आपने एक बार अपना कोई भी डाटा, चाहे वो आपके सॉन्ग हो, चाहे वो आपके द्वारा बनाई गई कोई फाइल हो, या फिर आपके द्वारा स्टोर की गई कोई फिल्म्स हो, तो एक बार आपने कंप्यूटर में सेव कर दिया, तो भविष्य में कभी भी आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर की जो अगली विशेषता है वो है ऑटोमेटिक, स्वचालित। देखिए, वैसे तो कंप्यूटर को चलने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमारे द्वारा दिए गए निर्देश चाहिए। जब तक हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर हमारा काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए आप एक बात देखिए, मुझे अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉन्ग चलाना है, कोई भी गाना चलाना है, तो जब तक मैं उस गाने के ऊपर डबल क्लिक माउस से नहीं करूंगा तो वो गाना नहीं चलेगा। लेकिन यदि एक बार हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दे देते हैं, उसके बाद सारा जो काम होता है वो कंप्यूटर खुद ब खुद करता है। उस काम को करने के लिए फिर उसे हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप एक उदाहरण से समझ जाओगे, ये देखिए, ये एक एटीएम मशीन का उदाहरण है। बैंक के पास लगी होती है ना एटीएम मशीन, तो एटीएम मशीन में एक बार कार्ड डाल के इंस्ट्रक्शन, निर्देश तो हमें देना होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी पैसे हमें चाहिए वो हमारे अकाउंट में हों, तो कंप्यूटर अपने आप गिनकर, या एटीएम मशीन, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, अपने आप गिनकर वो पैसे हमें दे देती है ऑटोमेटिकली। इसमें हमें किसी प्रकार के कोई पैसे गिनने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जो एक बार निर्देश देने के बाद में सारा काम अपने आप खुद कर देता है। और बच्चों, जो आपके घर में आपकी कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन है, वो भी एक प्रकार के कंप्यूटर की तरह काम करती है, जिसमें एक फिक्स टाइम आप लगाइए, उस टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब कंप्यूटर की कुछ कमियां जानते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली उसकी कमी है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए इंसान के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यदि इंसान उसको कोई भी काम या कमांड नहीं देगा तो वो खुद अपनी समझ से कोई भी काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कंप्यूटर की खुद की अपनी कोई भी समझ या दिमाग नहीं होता। दूसरा, कंप्यूटर के अंदर कोई भी भावना नहीं होती बच्चों, वो ना ही अपने खुद के डिसीजन ले सकता। इसके विपरीत इंसान, जो मनुष्य है, वो अपने खुद के डिसीजन ले सकता है, उसमें भावना होती है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता।
लेकिन कंप्यूटर को काम करने के लिए कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जब तक हम कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम नहीं करने के आदेश देंगे तो कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये एक कंप्यूटर की कमी है बच्चों, उसके अंदर कोई भी भावना नहीं होती और उसकी अपनी कोई भी समझ नहीं होती। तो बच्चों यहां तक था हमारा कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर की कमियां। और बच्चों मेरा जो चैनल है कंप्यूटर विद अरुण सर, यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि जितनी भी नई वीडियो मैं आपको भेजूंगा तो वो डायरेक्ट आपके पास चली जाएं। और बच्चों इस वीडियो को अगर आपने अच्छा समझा है तो इसे लाइक करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें।